अमेरिका के राष्ट्रपति आए दिन किसी न किसी से भिड़ जाते हैं। पहले तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भिड़ गए थे। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने खुद उन्हें फोन कर अपनी नाराजगी जाहिर की है, विशेष रूप से उस समय जब पुतिन ने यूक्रेन में नए नेतृत्व की बात कही, क्योंकि ट्रंप ने भी पहले जेलेंस्की की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ तो वे रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ तो रूस पर वो द्वितीय प्रतिबंध लगाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर पुतिन की टिप्पणी को लेकर गहरी नाराजगी जताई थी। दरअसल ट्रंप ने रविवार को इंटरव्यू दिया। उसमें पुतिन ने उस टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने यूक्रेन को स्थायी रूप से बाहर शासन के अधीन रखने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा कि जब पुतिन ने जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाने शुरू किए वो गुस्से में आ गए। पुतिन ने फिर दोहराया कि जेलेंस्की का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो चुका है, इसलिए उनके पास शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की वैधता नहीं है। यूक्रेन के संविधान के अनुसार मार्शल लॉ के दौरान देश में राष्ट्रीय चुनाव करना अवैध है। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं होता तो मुझे लगा इसमें रूस की गलती है, तो मैं रूस पर सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के तेल पर 25 से 50% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा वह अमेरिका के केवल तेल ही नहीं बल्कि अपना कोई उत्पाद नहीं बेच सकेगा। हालांकि उन्होंने इस बात को दोहराया कि उनके पुतिन के साथ संबंध काफी अच्छे हैं। ट्रंप ने नाराजगी पुतिन की ओर से हाल ही में 30 दिन के युद्ध विराम की अमेरिकी यूक्रेन योजना को खारिज करके बाद आई थी। पुतिन ने शांति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जेलेंस्की के पद को हटाने का सुझाव दिया था, जिससे ट्रंप और अधिक गुस्से में आ गए। अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है। रूस ने अमेरिका के 30 दिन के तत्काल पूर्ण विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। काला सागर क्षेत्र में आंशिक युद्ध विराम की संभावना तक भी अटक गई है। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय आई जब यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए भारी दबाव बनाया गया है। इसी बीच रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और अपार्टमेंट ब्लॉक्स पर निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जन लोग घायल हो गए। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने शनिवार देर रात सैन्य अस्पताल पर हमले की निंदा की। इसे उपचार कर रहे सैनिकों की हताहत हुई। क्षेत्र के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी स्टाफ जनरल ने शनिवार देर रात सैन्य अस्पताल की हमले की निंदा की। आपको बता दें कि यूक्रेन सरकार उस सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रूस सेना आने वाले हफ्तों में एक नया सैन्य अभियान शुरू करने वाली है और इसकी तैयारी कर रही है। इसका मकसद कीव पर दबाव बढ़ाना और युद्ध विराम वार्ता में क्रेमलिन की स्थिति पर मजबूत करना है। तो वहीं यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में कोई कमी नहीं आई है। यूक्रेनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि बातचीत में सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है और आक्रमण रोकने का कोई इरादा नहीं है। खार्किव में हुए नए हमले के बाद यूक्रेन ने रूस पर हमलों के इजाफा करने का आरोप लगाया। अधिकारियों के अनुसार शनिवार को रविवार तक खार्किव में कम से कम 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें अस्पताल के कर्मी भी घायल हुए हैं और रिहायशी इलाकों में इमारतों में 2 लोगों की मौत हो गई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।